हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हृदय की कार्यविधि पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हृदय किस प्रकार कार्य करता है, हृदय हमारे शरीर के विभिन्न भागों में किस प्रकार रक्त का संचालन करता है। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने हृदय का डायग्राम बनाया था और आपने भी इसका प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा। तो उस कार्य विधि का हम लोग आज इस वीडियो में वर्णन करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हृदय कैसे कार्य करता है। तो बच्चों, आपको पता है कि हृदय हमारे शरीर के वक्ष गुहा में यानी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है और यह हृदय चेस्ट कैविटी में बाईं ओर स्थित होता है। यह हृदय दो प्रकार के रचनाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि हृदय के ऊपरी भाग को हम लोग आलिंद कहते हैं और निचले भाग को निलय कहते हैं। बच्चों, आलिंद को हम लोग अंग्रेजी में ऑरिकिल या एट्रियम के नाम से जानते हैं और निलय को हम लोग वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त यानी हमारे शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सर्वप्रथम हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी अशुद्ध रक्त हैं वह सबसे पहले अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा की सहायता से दाएं आलिंद में पहुंचता है और इस दाएं आलिंद में रक्त के भरने के समय त्रिदली कपाट बंद हो जाते हैं। बच्चों, अगर त्रिदली कपाट खुला होगा तो हमारे दाएं आलिंद में पहुंचने वाला जो अशुद्ध रक्त है वह दाएं निलय में चला जाएगा। इसलिए दाएं आलिंद में सबसे पहले रक्त पूरी तरह भरता है और इस प्रक्रिया के दौरान त्रिदली कपाट बंद होते हैं। बच्चों, त्रिदली कपाट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि त्रिदली कपाट दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य स्थित होता है और यह एक रास्ता है जिससे दाएं आलिंद में भरे हुए अशुद्ध रक्त दाएं निलय में चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है वह दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा की सहायता से पहुंचता है और जब वह पूरी तरह भर जाता है तो उसमें भरने के बाद दाएं आलिंद का संकुचन होता है यानी दाएं आलिंद में सिस्टोल होता है। आप सभी को पता है कि हमारा हृदय एक विशेष प्रकार के पेशी से मिलकर बना है जिसे हम हृदय पेशी के नाम से जानते हैं और हृदय पेशी का काम है संकुचन और शिथिलन करना। तो बच्चों, दायां आलिंद में जब अशुद्ध रक्त भर जाता है तो वह संकुचन का कार्य करता है और संकुचन को हम लोग सिस्टोल के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही दाएं आलिंद का संकुचन होता है बच्चों, तो संकुचन होने के कारण उस दाएं आलिंद में एक विशेष प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है और इस प्रेशर के कारण त्रिदली कपाट खुल जाते हैं। हालांकि त्रिदली कपाट के साथ साथ उसमें विशेष प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है जो त्रिदली कपाट को नीचे की ओर खींचती है। तो बच्चों, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त भरता है और जैसे ही दायां आलिंद भर जाता है दायां आलिंद का संकुचन होता है जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त पुनः दाएं निलय में धीरे धीरे भरना शुरू करता है और जब दायां निलय भर जाता है तो उस दाएं निलय का भी संकुचन होता है और संकुचन के पहले त्रिदली कपाट पुनः बंद हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही दायां निलय का संकुचन होगा यानी जैसे ही दायां निलय
सिस्टोल करेगा, जब वो दबेगा तो रक्त कहीं ऊपर ना चला जाए, इसलिए त्रिदली कपाट पूरी तरह बंद हो जाते हैं और दायां निलय से रक्त वह और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त सीधे फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ा में चला जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी की सहायता से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चले जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि फेफड़ा में अशुद्ध रक्त जैसे ही पहुंचता है, उस अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और वही अशुद्ध रक्त पुनः शुद्ध रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, हमारे हृदय में जो अशुद्ध रक्त पहुंचा था वह अंततः दाएं निलय से होते हुए फुफ्फुस धमनी की सहायता से वह अंततः फेफड़ा में जाकर शुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है बच्चों, आप याद रखोगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है CO2 रिच ब्लड, यानी उस रक्त में CO2 की मात्रा बहुत अधिक है, तो ऐसे रक्त को हम लोग अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। और शुद्ध रक्त वह रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त वह रक्त है जिसमें ऑक्सीजन अधिक उपस्थित होती है, अर्थात ऑक्सीजन रिच ब्लड इसे कहते हैं। तो फेफड़ा से वही शुद्ध रक्त जो पहले अशुद्ध था, अब वह शुद्ध रक्त बनकर सर्वप्रथम बाएं आलिंद में पहुंचता है, यानी जो फेफड़ा में अशुद्ध रक्त गया था वह शुद्ध होकर बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा की सहायता से पहुंचता है। और यहाँ भी वही बात है बच्चों कि जैसे ही फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंचता है, तो इस बाएं आलिंद में जो कपाट है जिसे हम द्विदली कपाट या मिट्रल कपाट के नाम से जानते हैं, वह बंद हो जाता है। और जब तक बाएं आलिंद में पूरी तरह से शुद्ध रक्त नहीं भर जाता, तब तक वह संकुचित नहीं करता है। यानी बाएं आलिंद जैसे ही संकुचित करता है, वहाँ एक विशेष प्रकार का दाब जनरेट होता है और उस दाब के कारण द्विदली कपाट खुल जाते हैं। हालांकि द्विदली कपाट में भी मांसपेशियां लगी होती हैं नीचे की ओर, वह कपाट को नीचे की ओर खींचती हैं। तो द्विदली कपाट खुल जाते हैं और अंततः शुद्ध रक्त बाएं निलय में पहुंच जाता है। बायां निलय में धीरे धीरे पहुंचने के बाद, बाएं निलय के पूरी तरह से भरने के बाद पुनः द्विदली कपाट बंद हो जाते हैं। इसलिए बंद हो जाते हैं कि जैसे ही बायां निलय संकुचित होगा तो कहीं रक्त पुनः वह बाएं आलिंद में न पहुंच जाए, इसलिए वह द्विदली कपाट बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद बायां निलय का संकुचन होता है, यानी बायां निलय का सिस्टोल होता है। जैसे ही बायां निलय का संकुचन होता है, शुद्ध रक्त महाधमनी की सहायता से, जिसे मैंने एओर्टा के नाम से आपको बतलाया था कि खून का नली मोटा, दैट इज़ कॉल्ड एओर्टा, यानी जैसे ही बायां निलय का संकुचन होता है, वह शुद्ध रक्त महाधमनी की सहायता से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को शुद्ध रक्त की आवश्यकता है, और हम सभी जानते हैं कि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटता नहीं है, और जब तक ग्लूकोज पूरी तरह टूटेगा नहीं तो वह ग्लूकोज हमें ऊर्जा नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को होती है। तो हमारे शरीर में जो हृदय है वह रक्त का संचार करने का काम करता है, वह रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो हृदय है वह 4 कोष्ठक का बना है, और दाएं भाग में, चाहे वो दायां आलिंद हो चाहे वो दायां निलय हो,
दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने जान लिया कि हृदय किस प्रकार कार्य करता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पॉइंट के रूप में, नोट्स के रूप में हम लोग इसको नोट कर लेंगे। मैंने इस क्रियाविधि को आपको मौखिक रूप से समझा दिया। अगले वीडियो में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, सारे पॉइंट्स के साथ आपको मिल जाएंगे और वहाँ भी मैं आपको पुनः दोबारा आपको बतला दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।